रोड पर ये पैटर्न क्यों बने होते हैं और हमें गूज बम्प क्यों आते हैं और कैसे इस प्लेन में सभी लोग बैठे बैठे ही मर गए और कीबोर्ड में ये कीज दो दो क्यों होती हैं। अब विकास के इस वीडियो से आपके ब्रेन में डोपामिन की बाढ़ आने वाली है। नंबर 22। क्या आपको पता है कि स्वीडन में जितने लोग नहीं हैं उससे ज्यादा यूएस में मिलियनियर्स हैं। स्वीडन की पॉपुलेशन अराउंड 10 मिलियन है, जबकि अमेरिका में 15 मिलियन से ज्यादा लोग मिलियनियर हैं। नंबर 21। 1571 में एक स्पेनिश डॉक्टर निकोलस मोनार्डिस ने धूम्रपान तंबाकू को 60 से भी ज्यादा बीमारियों के इलाज के रूप में पहचाना था, जिसमें कैंसर भी शामिल था। नंबर 20। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग उनके साथ ही चांद पर गए थे तो नासा को यकीन नहीं था कि वो लोग धरती पर वापस आ पाएंगे, इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने वाला भाषण पहले ही तैयार कर लिया गया था, जो कि उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति को पढ़ना था। नंबर 19। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें गूज बम्प क्यों आते हैं? देखो, गूज बम्प से बॉडी के हेयर्स एलिवेट हो जाते हैं और जानवरों में ऐसा होने पर वो साइज में बड़े दिखने लगते हैं। इसी तरह पहले इंसानों की बॉडी में भी ज्यादा बाल होते थे, जिससे गूज बम्प्स आने पर वो भी बड़े दिखते थे, लेकिन अब इतने बाल होते ही नहीं, इसलिए गूज बम्प का पर्पस हमारे लिए कुछ खास नहीं रह गया और अब ये सिर्फ एक लेफ्ट और ट्रेड बनकर रह गया है। नंबर 18। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि बियर हमेशा ग्लास बॉटल्स में ही क्यों होती है? क्योंकि जब सोडा प्लास्टिक बॉटल्स में बिकते हैं तो बियर क्यों नहीं? इसका जवाब है कि प्लास्टिक बॉटल्स पोरस होती हैं, जिससे अगर बियर को प्लास्टिक बॉटल में रखा गया तो इससे उसका टेस्ट और कार्बोनेशन लेवल अफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए बियर हमेशा ग्लास बॉटल्स में ही बिकती है। नंबर 17। 1920 से लेकर 1933 तक अमेरिका में शराब खरीदना और बेचना इलीगल था, लेकिन लोग फिर भी छिप छिप कर ऐसा करते थे। वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल खरीदते और उससे पीने लायक शराब बनाते, और जब भी बात गवर्नमेंट को पता चली तो उसने कंपनीज को अपने इंडस्ट्रियल अल्कोहल में हाईली टॉक्सिक केमिकल्स मिलाने के लिए फोर्स किया ताकि लोग उससे शराब ना बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लोग उस जहरीली इंडस्ट्रियल अल्कोहल से शराब बनाकर पीते रहे, जिससे लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। नंबर 16। क्या आपने कभी ये सोचा है कि चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी होती है? कई सारे लोग ये मानते हैं कि कंपनी इतनी हवा इसलिए भरती है ताकि लगे कि चिप्स के पैकेट में काफी सारी चिप्स है, लेकिन ये सच नहीं है। चिप्स के पैकेट में जो एयर यानी कि हवा भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, जिससे चिप्स लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं और खराब नहीं होती, और इससे एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट के समय चिप्स टूटती भी नहीं है। नंबर 15। क्या आपको पता है कि किट कैट ये जो चॉकलेट होती है इसके अंदर क्या होता है? कंपनी का कहना है कि उसके अंदर एक क्रिस्प वेपर होता है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर कुछ और ही होता है। जब फैक्ट्री में चॉकलेट बनती है तो काफी सारी चॉकलेट टूट जाती है, जिसके बाद उसे फेंकने के बदले कंपनी उसे क्रश करके उसमें शुगर मिला के अपने किट कैट चॉकलेट के अंदर भर देती है। मतलब किट कैट के अंदर भी टूटी हुई किट कैट ही होती है। नंबर 14। लुई विटॉन, जो कि फ्रांस की एक हाई एंड लग्जरी फैशन हाउस और कंपनी है, जब इनका कोई पर्टिकुलर सामान नहीं बिकता तो डिस्काउंट देकर उसे बेचने के बदले ये उसे आग में जला देते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से कंपनी की वैल्यू और एक्सक्लूसिविटी मेंटेन रहती है। नंबर 13। 2005 में हीलियोस फ्लाइट 522 ग्रीस के लिए उड़ान भरता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उड़ान भरने के बाद ये प्लेन गोल गोल घूमने लगा, और जब दो F-16 प्लेन इसके पास गए ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या, तो उन्होंने देखा कि सभी पैसेंजर्स अपनी सीट पर है और पायलट अपने होश में नहीं है। धीरे धीरे प्लेन नीचे की ओर आया और जमीन पर जाकर क्रैश हो गया और सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मारे गए। और जब बाद में ये जानने की कोशिश हुई कि आखिर हुआ क्या था तो पता चला कि टेक ऑफ के टाइम में केबिन का प्रेशर कम होने लगा था और पायलट ने उस सिक्योरिटी अलार्म पर ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से सभी लोग प्लेन क्रैश होने से पहले ही ऑक्सीजन की कमी से मर चुके थे। नंबर 12। माइकल ह्यूग्स नाम के इस आदमी का मानना था कि धरती गोल नहीं बल्कि फ्लैट है, और इसे प्रूव करने के लिए उसने एक रॉकेट बनाया, और जब ये रॉकेट में बैठकर उसे लॉन्च किया तो रॉकेट क्रैश हो गया और इसकी मौत हो गई। नंबर 11। अगर आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करते होंगे तो आपने देखा होगा कीबोर्ड में कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट कीज दो बार होती हैं, जबकि दोनों कीज सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो ये दो क्यों होती है? रीजन सिंपल है, ऐसा इसलिए होता है जिससे आप टाइप करते समय अपने कन्वीनियंट हैंड से इन कीज को आसानी से प्रेस कर सके। नंबर 10। क्या आपको पता है कि जब धरती बनी थी तब धरती पर जितना और जो पानी था आज भी धरती पर उतना ही और वही पानी है। मतलब आज जो पानी हम पीते हैं उसे पहले भी किसी ने पिया है और पी कर निकाला भी है। नंबर 9। जब आप फिंगर्स को स्नैप करते हो यानी कि जब आप चुटकी बजाते हो तब जो आवाज होती है वो तब होती है जब फिंगर्स आपके पाम को टच करती है, ना कि तब जब दो फिंगर्स टकराती हैं। नंबर 8। ये एक सच्चाई है कि आप भले ही कितने ही अच्छे काम कर लो, कितने ही लोगों की हेल्प कर लो, आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होगा ही जिसके लिए आप एक खराब इंसान होंगे, इसलिए कभी भी सबको खुश नहीं किया जा सकता। नंबर 7। ह्यूमन बॉडी यानी कि आपका शरीर भी ग्लो करता है, बस आपकी आंखें उस लाइट को देख नहीं पाती। नंबर 6। अभी तक आपने जितनी बार अपनी आंखें बंद की है उससे एक बार ज्यादा आपने अपनी आंखें खोली है। और मिरर्स के बारे में क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये कभी टूटते नहीं बल्कि मल्टीप्लाई होकर कई सारे बन जाते हैं?
नंबर 5, आपके नाक के 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, लेकिन सांस लेने के लिए एक टाइम पर दोनों काम नहीं करते। दिन भर ये काम शिफ्ट करते रहते हैं और एक टाइम पर एक ही नॉस्ट्रिल डोमिनेंटली काम करता है। नंबर 4, एंशिएंट इजिप्ट में जब कोई आदमी मरता था तो उसे तुरंत दफनाया जाता था, लेकिन जब कोई औरत मरती थी तो उसे कई दिनों तक घर में ही रखा जाता था, जब तक कि उसकी डेड बॉडी सड़ने न लगती। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि फीमेल्स को दफनाने के बाद लोगों को उनकी डेड बॉडीज के साथ सेक्स करने से रोका जा सके। नंबर 3, आज टाइगर्स जितने जंगल में नहीं है उससे ज्यादा टाइगर्स लोगों ने पाला हुआ है। दुनिया भर के जंगलों में अराउंड 5000 टाइगर्स, जबकि 10,000 से ज्यादा टाइगर्स तो सिर्फ अमेरिका के लोगों ने पाला हुआ है। नंबर 2, अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा कि वैज्ञानिकों ने एक प्लेनेट खोजा है जो कि हमसे 2000 लाइट ईयर दूर है, या फिर एक ऐसी गैलेक्सी खोजी है जो हमसे 10 मिलियन लाइट ईयर दूर है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब खोज क्यों की जाती है? कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस को ढूंढने के लिए या धरती जैसे दूसरे ग्रह की खोज करने के लिए ये सब किया जाता है। लेकिन अगर क्यूरियोसिटी को साइड में रख दे और मान ले कि हमें एक ऐसा प्लेनेट मिल जाता है और वो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में है, तब भी हम कभी भी वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम लाइट की स्पीड से भी जाएंगे तब भी हमें वहाँ पहुँचने में 25 लाख साल लगेंगे। नंबर 1, अक्सर रोड पर पैदल चलते समय आपने कुछ इस तरह के पैटर्न्स को नोटिस किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्यों होते हैं? इन्हें टैक्टाइल पेविंग कहते हैं और इन्हें उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिन्हें दिखाई नहीं देता। ये आपको मेनली सिटीज के साइड वॉक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन पर देखने को मिलेंगे। टैक्टाइल पेविंग 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्शनल ब्लॉक और दूसरी वार्निंग ब्लॉक्स, जिसका यूज करके अंधे लोग भी बिना किसी की हेल्प से रोड पर सेफली चल सकते हैं। अगर कुछ सीखने को मिला तो लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।